ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परामर्श का लक्षण क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। आप बोलिए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। और अनुमिति का लक्षण क्या है? परामर्शजन्यत्वे सति हेतव विशिष्टकत्वे सति ज्ञानम अनुमिति। ज्ञानत्वम अनुमिति। परामर्शजन्यत्वे सति हेतु अविषयक सति ज्ञानम। अविषयकत्व सति ज्ञान। यहाँ तक हमने कर लिया था। दीपिका में देखिए, अब जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, ननु संशयोत्तर प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति ही, संशय के पश्चात जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उसमें अनुमिति का लक्षण चला जाएगा। आगे देखिए दीपिका में, स्थाणु पुरुष संशयानंतरम पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम इति परामर्शे सति पुरुष एव इति प्रत्यक्ष जनना। स्थाणु पुरुष का संशय हुआ, संशय के अनंतर पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान अयम धर्मी जो भी है, तो वहां बुद्धि क्या बनेगी? इति परामर्शे, तो वहां परामर्श जन्यत्व है। कहने का प्रयोजन क्या है? पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, तो ये परामर्श हो गया। व्याप्ति कैसी है वहां? यत्र यत्र करचरणादिमत्वम तत्र तत्र पुरुषत्वम इति परामर्शे सति पुरुष एव इति प्रत्यक्ष जनना, वहां उसके पश्चात प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। कोई कहेगा वो प्रत्यक्ष क्यों है? वो अनुमिति मान लो उसको, कि न च तत्र अनुमिति ही एवं इति वाच्य, वो अनुमिति नहीं है। क्यों? पुरुषम साक्षात करोमि, अब वो पुरुष को साक्षात देख रहा है, क्योंकि करचरण देखकर पुरुषम साक्षात करोमि ऐसी बुद्धि हो गई तो प्रत्यक्ष है, वो अनुमान नहीं रहा। इति अनुव्यवसाय विरोधात, इस प्रकार का अनुव्यवसाय जो है वो प्रत्यक्ष है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात, मतलब संशय ज्ञान के पश्चात जो ऐसा प्रत्यक्ष होता है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। टीका में देखिए, स्थाणुत्व अभाव, जो वहां प्रतीक है स्थाणु पुरुष संशयानंतरम इति, उसके पश्चात स्थाणुत्व अभाव, पुरुषत्व अभाव, कोटिक संशयानंतरम, तो ऐसे कोटि बनेगी, एक कोटि बनेगी। स्थाणु है, स्थाणु नहीं है, पुरुष है, पुरुष नहीं है। शंकते न च तत्र संशयोत्तर प्रत्यक्षे न च तत्र अनुमिति ही एव इति वाचन, तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में अनुमिति नहीं कहनी चाहिए। उत्तरयति, देखो उसको समझा रहे हैं। पुरुषम इति पूर्वम ज्ञानम व्यवसाय, पहला जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? व्यवसाय ज्ञान। सच प्रत्यक्षम व अनुमिति ही व इत्यादि निर्णयस्तु उत्तरकालीन अनुव्यवसायेन संपाद्य। प्रथम ज्ञान होगा वो तो व्यवसाय है, वो व्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष है कि अनुमिति है, इसका निर्णय कौन करेगा? बोले अनुव्यवसाय ज्ञान निर्णय करेगा कि पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ कि अनुमिति हुई, ऐसे बताए। प्रत्यक्षम वा अनुमितिर्वा इत्यादि निर्णयस्तु उत्तरकालीन अनुव्यवसायेन संपाद्य। उत्तरकालीन जो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा उससे ये निष्पन्न होगा कि प्रथम ज्ञान व्यवसाय था या प्रत्यक्ष था या अनुमिति थी।
अनुव्यवसायः कहा, ज्ञानस्य ज्ञानम, ज्ञान का जो ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा अनुव्यवसाय। यथा पुरुषोयम इति प्रथमम प्रत्यक्षम, पहला जो ज्ञान होता है पुरुषोयम, ये प्रत्यक्ष होगा। मतलब पहले तो संशय होगा, संशय के बाद परामर्श होगा। परामर्श क्या होगा? पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान अयम। परामर्श के बाद जो ज्ञान होगा उसको यहाँ कहा प्रत्यक्षम, पुरुषोयम, पहले ये होगा, इति प्रथमम प्रत्यक्षम। इसके पश्चात ततः पुरुषम साक्षात करोमि, पुरुष को मैं साक्षात कर रहा हूं, इस प्रकार से पुरुष प्रत्यक्ष ज्ञानवान अहम, ये अनुव्यवसाय होगा। पुरुष प्रत्यक्ष ज्ञान, मुझे पुरुष का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, ज्ञानवान अहम, इति यज ज्ञानम तद अनुव्यवसाय, ये अनुव्यवसाय हो गया। स एव अत्र अस्ति, ऐसा ज्ञान वहां हो रहा है, वहां मतलब यहाँ, अत्र सह एव अनुव्यवसाय अस्ति। तो अतिव्याप्ति समझ में तो आ गई कि कैसे हो रही है, क्योंकि परामर्श, आपने कहा परामर्श जन्य, तो यहाँ परामर्श है, और आपने क्या कहा कि हेतु अविषयक, तो यहाँ पुरुषोयम में तो कोई हेतु नहीं है। और उसके पश्चात, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, पुरुषोयम ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष के पहले क्या ज्ञान हुआ? परामर्श, परामर्श से जन्य ये ज्ञान है, प्रत्यक्ष, परामर्श जन्य प्रत्यक्ष हो गया ये। आपने कहा परामर्श जन्य जो होगा वो अनुमिति होगी, इसलिए अतिव्याप्ति बता रहे हैं। यदि पुरुषोयम इति प्रत्यक्षोत्तरम पुरुषम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायः स्यात्, तदा पुरुषोयम इति ज्ञानम अनुमितिर भवितुम अर्हति। अगर पुरुषोयम इस प्रत्यक्ष के पश्चात अनुव्यवसाय अगर ऐसा होता, मैंने पुरुष का अनुमान किया, पुरुषम अनुमिनोमि, इस प्रकार से अगर अनुव्यवसायः स्यात्, तदा पुरुषोयम इति ज्ञानम, तो पुरुषोयम ज्ञान जो है वो अनुमिति हो जाएगी। क्योंकि अनुव्यवसाय में अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अनुमिति से ज्ञान हुआ मेरा, तो उसके पूर्व में जो व्यवसाय ज्ञान था वो अनुमिति रहेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रत्यक्ष हुआ, इसका अर्थ है कि व्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष था। तो यहाँ कहा कि अनुव्यवसाय जो है वो अनुमिति वाला ज्ञान नहीं है। अनुव्यवसाय कैसा हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। अनुव्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान में ये बोध हुआ पुरुषोयम ऐसे प्रत्यक्ष है, पुरुष का मैंने अनुमान किया, ऐसा भान नहीं हुआ। तादृश अनुव्यवसाय विरहात, इसलिए उक्तम ज्ञानम प्रत्यक्षम एव, ऐसा अनुव्यवसाय वहां नहीं है। तादृश अनुव्यवसाय विरहात उक्त ज्ञानम प्रत्यक्षम एव इति तत्र परामर्शजन्य ज्ञानत्वम अतिव्याप्तम इति भावः। इसलिए परामर्शजन्य ज्ञानत्व जो लक्षण आपने बताया वहां अतिव्याप्ति है। ननु इत्यादि पूर्व पक्ष से उत्तरम आह, अभी इस पूर्व पक्ष का उत्तर दे रहे हैं। ननु से आरंभ हुआ दीपिका में, यस स्वामी जी। उत्तर दे रहे हैं। न पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्, दीपिका में पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्, कैसा परामर्श होना चाहिए? पक्षता सहकृत परामर्श, केवल परामर्श नहीं, और एक जोड़ दो, पक्षता सहकृतत्वे सति परामर्श अथवा पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वे सति हेतु अविषयकत्वम। ये आपको जो ज्ञान हुआ पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान, ये परामर्श तो है, लेकिन वो पक्षता के साथ परामर्श है क्या? वहां पक्ष क्या है? बोले पक्षता सहकृत नहीं है, तो इसलिए वहां लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, अयम भावः न केवलम परामर्शजन्य जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही इति लक्षण, केवल परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ऐसे नहीं कहेंगे, तो क्या कहोगे? किंतु पक्षता सहकृत परामर्शजन्यम ज्ञानम एवं अनुमिति, वास्तव में तो यही है, क्योंकि जब अनुमान आप करोगे उसमें पक्ष रहेगा कि नहीं? बिना पक्ष के अनुमान कहाँ करोगे?
तो जब परामर्श हम कहते हैं, जबकि हम देखो 3 चीज है। प्रथम है व्याप्ति, व्यापार क्या है? परामर्श, परामर्श, और फल क्या है उसका? अनुमिति, अनुमिति। ये सब याद होना चाहिए। देखो, और एक चीज बता देता हूँ, कोई चीज कंठस्थ करनी हो ना, उसमें बुद्धि का उपयोग इतना नहीं होता, लेकिन जहाँ विचार प्रधान होता है वहां बुद्धि का बहुत उपयोग करना है। तो मुख्य आपको बुद्धि को आपका मुख्य कारण बनाना है। कंठस्थ करने में तो मतलब बाल बुद्धि भी कंठस्थ सब कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन विचार नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंठस्थ करने वाली जो मेधा है वो तो चाहिए, लेकिन विचार वाली बुद्धि चाहिए और वैराग्य चाहिए। मतलब ये सब जब होगा, फिर मोक्ष की तीव्र इच्छा, तब आपको मोक्ष होगा। मोक्ष की इच्छा ढीली ढाली है, कंठस्थ करना चलो नहीं भी हुआ, मोक्ष की इच्छा ढीली ढाली है तो कुछ नहीं। विचार में प्राधान्य नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो अभी देखो, ये विचार की थोड़ी कसरत कराते हैं, कसरत। पक्षता सहकृत परामर्शजन्यम ज्ञानम एवं अनुमिति ही। क्यों? सर्वत्र अनुमितौ पक्षता सहकृत परामर्शस्य एव कारणत्वात्। जहां जहां अनुमान होगा वहां पक्षता सहकृत परामर्श ही कारण होगा। ये तो हमने बता दिया। देखो, पक्षता सहकृत परामर्श ही अनुमिति का कारण होगा। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति अत्र वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्श कारण भवति। परामर्शस्य लक्षणम। देखो, अभी परामर्श का लक्षण मूल में तो अभी आया नहीं है, ये टीका में सब दे रहे हैं। अनुमान क्या है, इसलिए जिन्होंने पहले पढ़ा है तर्क संग्रह, ये किरणा पदकृत्या न्याय बोधिनी, उनको ये समझ में आएगा। नहीं तो लेकिन क्या, अभी तो आपने परामर्श का कुछ बताया ही नहीं है, और यहाँ पहले पढ़ चुके हो, मान के पढ़ा रहे हैं। परामर्शस्य लक्षणम व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। परामर्श क्या है? वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत। परामर्श होगा कारण, कार्य क्या होगा? अनुमिति। परामर्श का लक्षण दे दिया। वन्नी व्याप्ति विशिष्टम, वन्नी व्याप्ति प्रकारकम, व्याप्ति प्रकारकम यत् पक्ष धर्मता ज्ञानम स परामर्श इति सारार्थः। व्याप्ति प्रकारकम यत् पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति प्रकार का जो पक्ष धर्मता ज्ञान है वो है परामर्श। बोले पक्षता क्या है वो तो आपने बताया नहीं, आपने केवल ये कह दिया पक्षता सहकृत परामर्श जन्यत्वम, लेकिन पक्षता तो बताई ही नहीं आपने। बोले पक्ष का लक्षण एक तो हमको याद है, कोई एक देशी बोलेगा वहां। पक्ष का लक्षण क्या है? संदिग्ध साध्यवान संदिग्ध साध्य, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। अब कहते हैं वो पक्ष में रहेगी पक्षता। अब कहते हैं नहीं, पक्ष का और एक लक्षण बताते हैं, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। मूल दीपिका में देखो, शीर्षाधईषा विरह सहकृत सिद्धि अभाव पक्षता, इसका आप दोहराइए। शीर्षाधईषा विरह सहकृत सिद्धि अभाव पक्षता। ऑनलाइन वाले सब सभी लोग फिर से साथ में बोलिए। विरह सहकृत सिद्ध्या भाव पक्षता। विरह विशिष्ट, अच्छा सहकृत क्या? ईशादईशा विरह, सहकृत का अर्थ है विशिष्ट। शीर्षादईशा विरह विशिष्ट। नीचे देखो टीका में दिया है, पक्षताय लक्षणम शीर्षादईशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। शीर्षादईशा विरह, मैंने क्या सहकृत पढ़ा कि विशिष्ट? मतलब जहाँ वहां भले कुछ भी है, हमारी बुद्धि में विशिष्ट बैठा हुआ है। शीर्षादईशा विरह विशिष्ट, क्योंकि अद्वैत सिद्धि में यहाँ से आरंभ करते हैं। जिनको अद्वैत सिद्धि पढ़नी होगी उनको ये सब बचाना पड़ेगा। हाँ, शीर्षादईशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव।
शीशाधईशा का अर्थ क्या है? साधयितुम इच्छा। ठीक है, ये सरल। सिद्धि का अर्थ है निर्णय अथवा निश्चय। आप पुस्तक बंद कर दो और सब केवल यहाँ देखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत करो, केवल सुनो। मैं भी ये बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये बंद कर दूंगा तो वहां अंधेरा अंधेरा हो जाए। शीशाधीशा का अर्थ है कि मुझे सिद्धि करनी है। साधई तुम इच्छा मतलब मुझे पर्वत में वन्य की सिद्धि करने की इच्छा है। कैसे इच्छा है? अनुमान करके, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो मुझे अनुमान करना है, ये इच्छा है मेरी। हम अनुमान से ज्ञान करेंगे। और एक बताया सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है आपको ज्ञान हो गया, तो आपको निश्चय हो गया कि वहां वन्नी है। तो अगर वन्नी का अनुमान करने आप जा रहे हो और अगर पहले से ही ये बुद्धि में बैठ गया, किसी ने आके बता दिया कि वहां वन्नी है, अथवा आप वहां वन्नी देख के आए, फिर थोड़े दूर चले, अब नीचे उतर गए पर्वत से, अब वन्य प्रत्यक्ष नहीं है और वहां से धूम जा रहा है, और आपने अभी तर्क संग्रह पढ़ा है, तो आप कहोगे मैं अनुमान करता हूं, देखो ऐसे करके आप करोगे। तो अगर साध्य का निश्चय है, मतलब सिद्धि है, तो शीशाधईशा साधन करने की जो इच्छा है वो है या नहीं है, उस पर निर्भर करेगा कि आप आगे अनुमान करोगे कि नहीं। कोई कहेगा ज्ञान पहले से है तो अनुमान करने की क्या जरूरत है, पहले से पता तो है। तो ये ऐसा है जैसे आपने श्रुति में पढ़ लिया नेति नेति, अभी आपको ज्ञान हो गया कि ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं है। अगर बुद्धि में ये स्थिर नहीं हुआ है तो कहा गया आपको अब अद्वैत सिद्धि करनी होगी। अद्वैत सिद्धि करनी होगी मतलब अद्वैत की सिद्धि करनी होगी। इसलिए पूरा अद्वैत सिद्धि ग्रंथ इसी के ऊपर है कि अभी आपको अद्वैत का निश्चय नहीं हुआ है, अथवा समझो कुछ निश्चय हुआ है, लेकिन आपको अभी अनुमान से ये सिद्ध करके बुद्धि में इसको स्थिर करना है कि अद्वैत ही है। जब कितना भी द्वैत दिख रहा हो ये मिथ्या है। तो जब तक बुद्धि में ये स्थिर नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अद्वैत सिद्धि, इसलिए सिद्धि का जो ये अर्थ है ना, शीशादयशा विरह विशिष्ट सिद्धि, वो सिद्धि ही वहां लिया है, निर्णय निश्चय। और आपको साधन करने की इच्छा है, तो साधन क्या करोगे आप अद्वैत का साधन नहीं करोगे, आप कहोगे द्वैत मिथ्या है, ये हम साधन करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले 5 अनुमान दिए हैं द्वैत के मिथ्यात्व के लिए, सब बड़े बड़े। फिर चित्सुखी का जो अभी वेदांत परिभाषा में चल रहा है वही अनुमान आएगा। वो सब क्रम से चलते हैं वहां। सबका प्रयोजन यही है कि आपको सिद्धि हो जाए कि द्वैत जो है वो मिथ्या है। तो अभी क्या है, सिद्धि का अभाव है। भले आपने पढ़ लिया अथात आदेशो नेति नेति नेह नानास्ति किंचन, अब बुद्धि में अभी बना नहीं है, तो सिद्धि को करना है। ये एक मतलब इसका पूरा प्रयोजन आपकी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि ये क्या है किरणावली में कुछ परामर्श कुछ ये वो है, ये इसको वहां तक ले जाएंगे वो। तो आरंभ इसी से होता है वहां। अब साधारण हमने शायद अन्य किसी पाठ में बताया होगा, फिर भी आप इसको ठीक से सुनो। दाह के प्रति वन्य कारण होता है। हाँ, दाह के प्रति वन्य कारण होता है। तो जब वन्य है तो दाह होगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जब वन्नी है और चंद्रकांत मणि भी वहां रख दिया, तो चंद्रकांत मणि की उपस्थिति, चंद्रकांत मणि मतलब एक ऐसा मणि समझो जो सबको ठंडा कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का गुण है वहां ठंडा कर देना। तो वन्नी है, लेकिन चंद्रकांत मणि की उपस्थिति में
वन्नी दाहक नहीं बनेगा। तो चंद्रकांत मणि कहा जाएगा प्रतिबंध, वो प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंध करेगा किसको? वन्नी की जो दाहता है अथवा दाहक क्षमता है उसको बंद कर देगा। तो वन्नी होने पर भी चंद्रकांत मणि विशिष्ट जो वन्नी है उसमें दाहकत्व नहीं है, ये हो गया है। अब कोई कहेगा चंद्रकांत मणि भले हो, हम और एक मणि लेके आएंगे, सूर्यकांत मणि। वो क्या करेगा? वो उत्तेजक है, वो चंद्रकांत मणि को दबा देगा। जैसे वो युद्ध करते हैं ना, इसने अग्नियास्त्र भेजा तो उसने वरुणास्त्र या ऐसे भेजेगी तो वर्षा होगी, सब अग्नि शांत हो जाएगा। तो चंद्रकांत मणि है, वहां सूर्यकांत मणि लेके आए। सूर्यकांत मणि है उत्तेजक, चंद्रकांत मणि है प्रतिबंधक है। तो सूर्यकांत मणि की उपस्थिति में चंद्रकांत मणि होने पर भी अग्निदाह हो जाएगा। तो अग्नि में अब दाहकत्व है, चंद्रकांत मणि को सूर्यकांत मणि ने दबा दिया। तो एक हो गया, तीन चीज अब है, वन्नी, प्रतिबंधक, उत्तेजक। ठीक है, ये तीन समझ में आ गया, वन्नी, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत। अभी इसी को इस वाक्य के साथ जोड़ना है, ये है अनुमिति। वो सब आपको फिर से ही सुनना पड़ेगा और ठीक से लिखना पड़ेगा। अभी हड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा समय तो जीवन में निकाल ही सकते हो इसको पढ़ने के। यह है अनुमिति, यह है सिद्धि। सिद्धि क्या है? प्रतिबंधक। किसके प्रति? अनुमिति के लिए। अनुमिति के प्रति सिद्धि प्रतिबंधक हो जाएगी। अगर सिद्धि है तो आप अनुमान नहीं करोगे, तो सिद्धि हो गई प्रतिबंधक। और शीशाधीशा जो है, शीशाधीशा मतलब साधन करने की इच्छा। तो अगर साधन करने की इच्छा अगर आपको है तो सिद्धि हो या न हो, आप अनुमिति करोगे ही करोगे। शीशाधीशा की उपस्थिति में, मतलब सूर्यकांत मणि की उपस्थिति में चंद्रकांत मणि हो या न हो, क्या होगा? दाहकत्व हो जाएगा। दाहकत्व हो जाएगा। तो सूर्यकांत मणि जो है वो सब काम कर देगा। तो शीशाधीशा अगर है तो आप अनुमिति करोगे। अनुमिति के लिए आपको पक्षता चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंधक है, अब प्रतिबंधक कैसा प्रतिबंधक अपना प्रतिबद्धता का काम करेगा, अथवा अग्नि, समझो अग्निदाह को रोकने के लिए चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि अग्निदाह को कब रोकेगा? जब वो सूर्यकांत मणि के अभाव से विशिष्ट होगा। फिर से मैं बताता हूं, चंद्रकांत मणि काम तब करेगा जब वहां सूर्यकांत मणि नहीं है। सूर्यकांत मणि है तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो प्रतिबंधक काम तब करेगा जब सूर्यकांत मणि का अभाव है। ठीक है, सूर्यकांत मणि अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि है अग्निम प्रति प्रतिबंधकत्व और अग्निदाह प्रति प्रतिबंधकत्व। चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक कब होगा? जब सूर्यकांत मणि के अभाव के साथ होगा, मतलब इसका अभाव हो तब ये काम करेगा। ठीक है, स्वामी जी। तो अभी आप इसको लगा दो, ये है शीशाधीशा। शीशाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि अगर है, क्या कहा मैंने? शीशाधीशा विरह, विरह मतलब अभाव, शीशाधीशा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि, सिद्धि मतलब निश्चय, शीशाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि, ये जो अगर है तो अनुमिति आप करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि शीशाधीशा नहीं है।
सिद्धि है, शीशाधैष के अभाव में, सिद्धि होने पर अनुमिति नहीं होगी। तो शीशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि जो है, इसका जब अभाव होगा पूरे का, तब आप अनुमिति करोगे, तब पक्षता बन जाएगी। तो इसलिए पक्षता का लक्षण क्या किया? शीशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि तस्य अभाव है। अभाव है वो तस्य के साथ जाएगा, तयोः के साथ नहीं। शीशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि सिद्धे है अभाव। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो वो टेबल देख लो, सभी लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं? यस स्वामी जी। उसमें देखो क्या बताया है। सबसे पहली जो कॉलम है उसमें क्या लिखा है? शीशाधैषा 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 एक। उसके बाद की जो कॉलम है विशेषण शीशाधैषा विरह, यहाँ शीशाधैषा विरह, इसको ऐसा थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, शीशाधैषा विरह। उसके बाद है सिद्धि, तृतीय कॉलम है सिद्धि। शीशाधैषा अगर है तो शीशाधैषा विरह नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरी कॉलम में भी जहां पहला है शीशाधैषा, दूसरी रो में पहली रो शीशाधैषा है, शीशाधैषा विरह नहीं है, सिद्धि है। ठीक है, शीशाधैषा विरह है विशेषणम और सिद्धि हो गई विशेष्यम। तो शीशाधैषा विरह विशिष्ट, तो क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, विशेष्य है। ऐसे जो बाद वाली कॉलम है, सेकंड रो मतलब जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब जो वर्टिकल है। तो दूसरे में शीशाधैषा अगर है तो शीशाधैषा विरह नहीं है, ऐसा मतलब उसको कैंसल करना पड़ेगा। शीशाधैषा विरह नहीं, उसको थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्वामी जी, पहले के कॉलम समझ लो। शीशाधैषा, शीशाधैषा विरह, फिर सिद्धि। तो विशेषण विशेष्य मिलके जो बनेगा वो विशिष्ट है, विशिष्ट का अभाव। तो शीशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। अगर विशिष्ट का अभाव है तो पक्षता है, क्योंकि शीशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव वही पक्षता है। तो विशिष्ट का अभाव अगर है तो पक्षता बन जाएगी। ये बताने का प्रयोजन है। इस टेबल को थोड़ा और मैं स्पष्ट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, फिर से कल पाठ होगा, इसी को एक्सटेंड करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।